इंटरफेरेंस का एक्सपेक्टेशन रहता है, उसके लिए एक ऐप लॉन्च करेंगे जिसको कि हम लोग 2 घंटे के अंदर मतलब विद इन 2 आवर्स वो रिस्पॉन्ड करेगा। 6 असेंबली कंस्टिट्यूंसी है, उस 6 असेंबली कंस्टिट्यूंसी में नेशनल लेवल का 6 लाइब्रेरी बनाने का निर्णय किया है। और ये जो उनका इनिशिएटिव भी है कि हम पूरी सैलरी हम गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए देंगे। 23 तारीख को हम लोग पहले भी हम लोग का प्रयास था कि एक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम समस्तीपुर में, धन्यवाद समस्तीपुर का हम लोगों ने आयोजन का प्लान किया है। और 23 तारीख जो है वो शनिवार है, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम में डिले हो जाता है और उसमें डिले होने में फिर संडे है, सैटरडे नाइट इसलिए रखा गया है। और इसमें हम लोगों के हंस राज रघुवंशी एक भजन के और आजकल महादेव के बहुत अच्छे नेशनल लेवल पर उनका है, उनको ला रहे हैं। और एक सारिका सिंह जी हैं, उनका बैंड है, आर.डी. बर्मन जी की टीम उनके साथ है। तो एक अच्छी बॉलीवुड सिंगर हैं। स्वाति मिश्रा हैं, जिन्होंने गाया है कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, वो आ रही हैं। एक मुर्तजा जी हैं, हमारे बांसुरी पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं म्यूजिक के, बहुत अच्छा मतलब नेशनल लेवल बांसुरी वादक हैं, उनको हम लोगों ने बनाया। तो ये 4 कलाकार को उस दिन हम लोग उनको अपना प्रस्तुति देंगे। और शाम्भवी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनका एक पब्लिक ग्रीवांसेस ऐप को हम लोग लॉन्च करेंगे उस दिन, जिसमें कि किसी भी व्यक्ति को एम्स, हेल्थ, रोड जो एक जनप्रतिनिधि से उम्मीद रहती है या उसको इंटरफेरेंस का एक्सपेक्टेशन रहता है, उसके लिए एक ऐप लॉन्च करेंगे जिसको कि हम लोग 2 घंटे के अंदर मतलब विद इन 2 आवर्स वो रिस्पॉन्ड करेगा और उनको उसकी जानकारी मिलेगी। क्योंकि जनरली क्या होता है कि लोग आते हैं ऑफिस में, एप्लीकेशन दे के गए, उसके बहुत दिन के बाद उनको पता चलता है कि मेरे एप्लीकेशन पर क्या हुआ, फिर एप्लीकेशन दे के आए 2 बार। तो ये जो है कि फुल सिस्टम है जिसमें कि आप तुरंत उनको हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। उस ऐप को हम समझते हैं कि एक तरह का नया ही पूरा ये ऐप बना है, पब्लिक ग्रीवांसेस ऐप, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी कंस्टिट्यूंसी के लिए शुरुआत कर रहे हैं। तो एक वो है। और कुछ हम लोगों ने CSR इनिशिएटिव लिया है बच्चों के लिए, लाइब्रेरी के लिए, कि हमारा जो 6 असेंबली कंस्टिट्यूंसी है, उस 6 असेंबली कंस्टिट्यूंसी में नेशनल लेवल का 6 लाइब्रेरी बनाने का निर्णय किया है, जिससे हमारे जो नए बच्चे हैं, क्योंकि उसने एक इनिशिएटिव लिया है पढ़ेगा समस्तीपुर बढ़ेगा समस्तीपुर, तो एक बड़ा इनिशिएटिव है, उसके इर्द गिर्द ही CSR के हम लोग प्लान कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उसकी कोशिश है। बाकी जो CSR की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको हम लोग अप्रोच कर रहे हैं समस्तीपुर के। हम समझते हैं कुछ अच्छा काम हम लोग आने वाले समय में और अपने समस्तीपुर की जनता को दिखा पाएंगे। क्या लग रहा है, ये देश में पहला आपको? पता नहीं, साउथ में हो तो हो, लेकिन हमको नहीं लगता है कि अभी तरह, हाँ, हमने सुना नहीं है, जाना नहीं है, तो ये है। और ये जो उनका इनिशिएटिव भी है कि हम पूरी सैलरी हम गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए देंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। हम तो नहीं देखे हैं कि पिछले 10 वर्ष में कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी सैलरी अपने क्षेत्र की जनता के लिए या कोई कॉज के लिए पूरा डोनेट कर रहा हो। और एजुकेशन तो एक बड़ा मुद्दा ही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, बापू ने, सब लोगों ने एजुकेशन के ऊपर एम्फसाइज किया है। गवर्नमेंट का भी एम्फसाइज है। हमारे मुख्यमंत्री जी खास करके हमारी महिलाएं जो हैं उनके लिए एक बहुत से इनिशिएटिव है। 10,000, 15,000, 25,000 हर स्टेज में प्रमोट कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि बड़ा काम होगा और तुरंत तो नहीं, लेकिन 1-2 साल में इसका इफेक्ट दिखने लगेगा। अपने विभाग में कुछ नया करने जा रहा है, ऐप लॉन्च कर रहे हैं। अपने विभाग में एक्चुअली में हमने देखा है कि 4-6 महीने में कि जो हमारे मेंटेनेंस पॉलिसी के रोड हैं, जो हमारे सरकार के तरफ से जिसको कहा जा सकता है कि इंश्योर्ड रोड है, जो हमारे इंश्योर्ड पॉलिसी में रोड है, मेंटेनेंस पॉलिसी में इंश्योर है, जिसको सरकार पैसा देती है,
उन सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और कहीं न कहीं वो तारतम्य नहीं बन पा रहा है कॉन्ट्रैक्टर्स में, इंजीनियर्स में और सरकार के बीच में। इसीलिए हम लोगों ने एक ऐप हम ला रहे हैं, बना रहे हैं, मेरा बिहार, हमारा बिहार, हमारी सड़कें, और वो पब्लिक डोमेन में हम उस ऐप को डालेंगे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी ब्लॉक का हो। अभी है कि बहुत से जनप्रतिनिधियों को नहीं पता है कि कौन सी सड़क जो है इस मेंटेनेंस पॉलिसी के अंदर है, वो पता करते हैं, तब उनको जानकारी मिलती है, तब उनको पता चलता है। ये पूरा प्रोसेस इतना लेंदी है कि उसके बाद वो रोड मेंटेनेंस में है कि नहीं है, उसकी चिंता खत्म हो जाती है। इसलिए इस ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति उस ब्लॉक में कितने हैं, पंचायत में, ब्लॉक में कितने रोड्स हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकेगा। अगर वो मेंटेनेंस पॉलिसी में उसका फोटो खींचेगा और उसको अगर लोड करेगा तो वो पूरी तरह पब्लिक डोमेन में आ जाएगा कि भाई ये, तो हम लोग उसका रिस्पांस सिस्टम बना रहे हैं कि भाई आपको इतने देर के अंदर इसको रिस्पॉन्ड करना, नहीं तो जो इंजीनियर्स होंगे उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि वो इंजीनियर की जिम्मेदारी है ये मेंटेन रखना, मेंटेन करना, क्योंकि ठेकेदार को तो पैसा लगेगा। तो नेचुरली ही डजंट वांट टू स्पेंड मोर एंड मोर मनी इन दैट रोड, बट है कि इस पूरे को अकाउंटेबल बनाने के लिए ये ऐप लाने का हम लोग प्लान कर रहे हैं। ये 15 हमें समझते हैं कि ये 15 दिसंबर तक लॉन्च हो जाएगा।